हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया 2024 का 51वां मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है जी हाँ दोस्तों 900 का। रोमांचक इस महा मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या मुंबई और सामने शेष अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महा मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। कोलकाता की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण इस जोड़ी पर एक बार फिर अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन कोलकाता की उम्मीदों पर मुंबई की तेज गेंदबाजी में पारी की शुरुआती ओवरों में तोड़ दिया। पारी के पहले ओवर में डालने आए चुनाव तुषार ने गजब के फॉर्म में चल रहे फिलिप सॉल्ट में पारी के पहले ओवर में तिलक वर्मा के हाथों खींच आउट कर दिया। 3 गेंदों के अंदर 5 रन बनाकर आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट ने आउट हो जाने के बाद में कोलकाता की टीम की तरफ से अंकुश रघुवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में गए। अंकुश रघुवंशी आते ही मुंबई की गेंदबाजी पे 2 शानदार लगा दिए थे, लेकिन एक बार पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार ने अंकुश रघुवंशी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट कर दिया। रघुवंशी 6 गेंदों के अंदर 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की गेंदबाजी में कोलकाता के 2 दिग्गज विकेट हो चुके थे। शुरुआती में मिल चुके मुंबई की तेज गेंदबाजी में गजब के फॉर्म में चल रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के कप्तान शेष अय्यर मैदान में उतरे। चुनाव तुषार इसी ओवर में कोलकाता के कप्तान शेष अय्यर टीम ही डेविड के हाथों कैच आउट कर दिए गए। टॉप ऑर्डर में धज्जियां उड़ा दी। कप्तान शेष अय्यर 4 गेंदों के अंदर 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की टीम से बड़ी मुसीबत में थी। चुनाव तुषार ने कोलकाता की टीम में अब बहुत ही ज़्यादा दबाव में डाल रही थी। बल्लेबाजी के लिए विकेट सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण ने 8 गेंदों के अंदर 8 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की पूरी बल्लेबाजी पे फुट पर थी। अब मुंबई की गेंदबाजी पर सभी हैरान थे। बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे। फिर यहाँ वेंकटेश अय्यर रिंकू सिंह मिलकर कोलकाता की टीम को पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब मुंबई की स्पिन गेंदबाज बारी भी थी। फिर पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए पीयूष चावला ने रिंकू सिंह इस मुकाबले में 8 गेंदों के अंदर बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की आधी टीम आउट हो चुकी थी। फिर यहाँ मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर कोलकाता की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की गजब की गेंदबाजी हुई की वजह से कोलकाता की टीम लड़खड़ा गई और चूंकि गजब की बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के स्कोर बोर्ड में आगे बढ़ाया और सेट हो जाने के बाद में गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। वेंकटेश अय्यर मुंबई की गेंदबाजी इस कोलकाता में एक साझेदारी बनाना बैकफुट पर दिखने लगी और इसी बीच में वेंकटेश अय्यर अपना मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वेंकटेश अय्यर ने मनीष पांडे से मिलकर अपनी टीम को 140 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी पारी में 17वें ओवर पर आई डालने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सेट हो चुके मनीष पांडे और 22 के हाथों कैच आउट कर दिया और मनीष पांडे ने 31 गेंदों के अंदर 42 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने महत्वपूर्ण साझेदारी मौके में कोलकाता की इसी साझेदारी को तोड़ दिया। कोलकाता की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी आंद्रे रसेल मैदान में उतरे। आंद्रे रसेल ने आते ही पहली गेंद में गजब के लगा दिए और शानदार हार्दिक पांड्या इसी ओवर में आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कर दिए गए। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में 2 गेंदों के अंदर 7 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने ओवर में 20 रन मिले और लेकिन इसी ओवर में मुंबई की टीम ने कोलकाता के 2 विकेट मिल चुके थे। अब मैदान में रमनदीप उतरे, लेकिन तभी उसका अगला ही ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह रमनदीप की घेराव कर दिया कि हाथों कैच आउट कर दिए गए। 4 गेंदों के अंदर 2 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं इसी ओवर जसप्रीत बुमराह ने नए बल्लेबाज मिचेल स्टोक ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मिचेल स्टोक ने अपना खाता खोल न पाए, कोलकाता की विकेट बचा लिए थे। अब सभी नजरें वेंकटेश अय्यर पर टिक चुकी थी। वेंकटेश अय्यर अंत में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार अपनी टीम को वापसी करवाई और इसी ओवर में वेंकटेश अय्यर क्लीन बोल्ड कर दिया। वेंकटेश अय्यर ने इस मुकाबले में 52 गेंदों के अंदर 70 रन बनाकर आउट हो गए। महत्वपूर्ण पारी खेली थी। वेंकटेश अय्यर क्लीन बोल्ड कर दिए गए। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 52 गेंदों के अंदर 17 रन बनाकर पारी को खेली थी। इसी ओवर में अंत में चलते हुए कोलकाता की टीम ने 169 रनों का लक्ष्य मुंबई के सामने रखा और इस कोलकाता की सबसे 170 रनों के विशाल लक्ष्य को पीछा करने में मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा की इस कंधों पर महा मुकाबले अपनी टीम को विस्फोट ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुंबई इस ओपनिंग की जोड़ी मैदान में उतरते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। ईशान किशन ने पारी के दूसरे ओवर में मिचेल स्टोक चौका गजब का लगा दिया। मिचेल स्टोक इसी ओवर में ईशान किशन क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन मुकाबले में 7 गेंदों के अंदर 13 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन जल्दी आउट हो जाने के बाद मुंबई की टीम ने नमन बल्लेबाजी करके मैदान में उतरे, लेकिन नमन धीरे धीरे कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई।
गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती। अपनी इस मुकाबले में अपनी पहली गेंद में क्लीन बोल्ड कर दिया गया और 11 गेंदों के अंदर 11 रन बनाकर आउट हो गई। कोलकाता की अब एक गेंदबाजों पर बड़े 2 विकेट मिल चुके थे। मुंबई की बल्लेबाजी में दबाव दिखने लगी थी और मैदान में सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर दूसरे स्कोर पर सेट हो चुके। महेश रोहित शर्मा और सुनील नारायण की मनीष पांडे के तो कैच आउट कर दिए। 12 गेंदों के अंदर 11 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम की तो बड़ी मुसीबत में थी। इसमें गेंदबाजी में आते ही मुकाबले बदल दिए गए। बल्लेबाजी के लिए फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा मैदान में उतरे और तिलक वर्मा ने आते वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण के हाथों खिंच आउट कर दिए। टॉप ऑर्डर में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। तिलक वर्मा ने मुकाबले में 6 गेंदों के अंदर 4 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई की टीम मुकाबले में बैकफुट पे कप्तान शेष अपने गेंदबाजी में बहुत खुश नजर आ रहे थे। बल्लेबाजी के लिए निहाल बंदे मैदान में भेजा गया। फिर यहाँ सूर्य कुमार यादव बंदे में मिलकर पारी संभालने की कोशिश की। गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण। निहाल बंदे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। निहाल बंदे 11 गेंदों के अंदर 6 रन बनाकर आउट हो गए और साथ में एक सही कहा। और कोलकाता की गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन, सभी हैरान थे। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैदान में उतरते और कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में नाकामयाब। उन्होंने रान रसेल के मशीन पादों की कैच आउट कर दिए गए। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 3 गेंदों के अंदर 1 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण मौके पर किसी भी उम्मीद नहीं थी। समय मुंबई के कप्तान सब ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी हार्दिक पांड्या ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मुकाबला कोलकाता की टीम ने कब्जे में आ गया। बल्लेबाजी में डेविड हे मैदान में उतरे और सेट हो चुके सुनील कुमार यादव और डेविड हेड इस जोड़ी में मुंबई के मुकाबले में जीत कर चुकी थी। फिर यहाँ सूर्य कुमार यादव टीम में डेविड जोड़ी में गजब की बल्लेबाजी कर रहे दिखाई। खासकर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव ने मुकाबले में के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में वैभव अरोरा इस सूर्य कुमार यादव चौके पर लगा दिए और इसी बीच में सूर्य कुमार यादव शानदार शतक पूरा कर लिया। कहीं ना कहीं मुंबई की गेंदबाजी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करी, कोलकाता की टीम डरने लगी थी। फिर छोड़ने से धातु कैच आउट कर दिए। सूर्य कुमार यादव 35 गेंदों के 56 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव विकेट मुंबई के लिए एक झटका था। कोलकाता की गेंदबाजी में फिर एक मुकाबले में वापसी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए गेराल्ड कॉटेज मैदान में उतरे और आखिरी 4 गेंदों के अंदर जीता। 40 रन की जरूरत थी और मुंबई की टीम डेविड हे की आखिरी ओवर में बची हुई है। लेकिन अब 17वें और मिचेल स्टोक ओवर में गजब की गेंदबाजी दिखाई दी। डेविड हेड केराल्ड ने कॉल की मौका नहीं दिया और इसी ओवर में मुंबई के 3 रन। अब मुंबई की जीत के लिए आखिरी ओवर 43 रन की जरूरत थी। मुंबई प्ले और जीवित रहने के लिए रन बनाते रही जरूरी थे। मैदान गेंदबाजी आंध्र रसेल केराल्ड में कर्जे में एक शानदार एक ही ओवर में मुंबई की 11 रन बना लिए। अब आखिरी गेंदों के अंदर 32 रनों की जरूरत थी। 2 ओवरों के अंदर 32 रनों की जरूरत थी। आखिरकार गेंदबाजी पर आए थे। मिचेल स्टोक ने पहली गेंद में डेविड शानदार मिचेल स्टोक में रख दिया और मिचेल स्टोक ने अगली गेंद में मुंबई की आखिरी गेंदों के डेविड हेड कप्तान शेष की कैच आउट कर दिया। डेविड हेड ने मुकाबले के अंदर 20 रन से 24 रनों को बनाकर आउट हो गए। मुंबई का तो मुकाबला मिल चुका था मिचेल स्टोक। साथ में ही ऐसे मुकाबले के अपडेट आपको मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।